स्ट्रीट जैसी स्वाद आपको घर में नहीं मिलती है? तो चलिए इस प्रोसेस से अगर घर में बनाएंगे तो वही स्वाद आपको घर में मिलेगी। तो देखिए एकदम खिली खिली सी चाउमीन घर में ही बनके तैयार होगी। इसके लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं नूडल्स। उसके बाद हम गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें हम पानी गर्म होने के लिए रखेंगे। और पानी जैसे ही गर्म हो जाएगा वैसे ही हम उसमें डाल देंगे आधा चम्मच के करीब नमक। और देखिए इधर पानी और नमक गर्म हो गया है तो उसमें हम एक एक करके नूडल्स को डाल देंगे। और याद रखिए नूडल्स को यहाँ पर ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ एक उबाल आने तक ही हमें इसे पका लेना है। तो देखिए ये लगभग एक उबाल आ गया है तो हम इसे कुछ इस तरह से अल्टी पल्टी कर लेंगे। और देखिए इसे हम एक छलनी की मदद से हम इसे छान लेंगे। तो जो नूडल्स है उसे हम इस छलनी से ही मतलब निकाल लेंगे तो पानी जो है वो निकल जाएगा। और एक बड़ा सा थाली में या कोई भी बर्तन हो उसमें हम नूडल्स को रख देंगे। तो हम नूडल्स को कुछ इस तरह से थाली में फैला लेंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो देखिए अब हम नूडल्स में क्या करेंगे ना, 1 से 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। और कुकिंग ऑयल डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। अगर ये प्रोसेस करेंगे तो इसे ना ही आपको ठंडा पानी में मतलब डालना है और ना ही कुछ, आप ऐसे ही रखेंगे तो ये एकदम खिली खिली सी बनेगी। तो देखिए उधर ठंडा हो रहा है नूडल्स। यहाँ पर हम ले रहे हैं कुछ वेजिस जैसे गाजर, शिमला प्याज और यहाँ पर बंदा गोभी और 2 हरी मिर्च और 2 अंडा। तो हम देखिए वेजिस को बारीक लंबाई में काट लिए हैं। इधर गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाए हैं और उसमें डाल रहे हैं हम 1 से 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल। और जो 2 अंडा है ना उसे हम पहले फ्राई कर लेंगे। तो 2 अंडा को फोड़ के हम कढ़ाई में डाल देंगे। और इसमें अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। और 1/4 से भी थोड़ा सा कम हम डालेंगे यहाँ पर काली मिर्च पाउडर। तो अब हम क्या करेंगे ना, अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम अंडा को भून लेंगे। और देखिए अंडा को हम जैसे भुंजिया बनाते हैं ना उसी तरह से हम भुंजिया जैसे अंडा को भूंज लेंगे। देखिए अंडा अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम अंडे को निकाल लेंगे। अंडा को निकाल लिए हैं। अब सेम कढ़ाई में फिर से हम 1 से 2 चम्मच तेल डालेंगे। और जो हरी मिर्च को काट के रखे थे उसे भी डाल देंगे। और जितना वेजिज़ है ना उसे हम एक ही साथ डाल देंगे। और इसे हाई फ्लेम में हमें भून लेना है लगभग 1 से 1.5 मिनट तक। ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो जो हम मतलब सब्जियां डाले हैं ना वो एकदम नरम सी हो जाएगी। तो इसीलिए हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, 1 से 1.5 मिनट तक ही हम इसे भून लेंगे। तो देखिए 1 से 1.5 मिनट तक हम भून लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे ना, इसमें जो नूडल्स रखे थे उसे हम डाल देंगे। तो देखिए नूडल्स कितनी खिली खिली सी है ना। आप इस प्रोसेस से बनाएंगे ना तो कभी भी आपका जो नूडल्स है ना वो एक दूसरे से चिपकेगी नहीं। तो देखिए नूडल्स को हम डाल दिए हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हल्के हाथों से आप इस तरह से मिक्स करेंगे तो ये आसानी से मिक्स हो जाएगी। देखिए कुछ इस तरह से हम मिक्स करते जाएंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे देखिए 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। और फिर हम इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। देखिए इसे मिक्स करते समय एकदम से भी कहीं से भी नहीं चिपक रही है। ये एकदम इस प्रोसेस से बनाएंगे ना तो एकदम परफेक्ट आपका घर में ही स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स बनके तैयार होगी। अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं 1 चम्मच के करीब सोया सॉस।
और 1/4 चम्मच यहाँ पर हम डाल रहे हैं चीनी। तो इससे ना जो चाउमीन जो है ना उसका स्वाद बहुत ही अच्छी आती है। तो देखिए इस तरह से हम बीच बीच में इसे मिलाते भी जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। तो यहाँ पर गरम मसाला को डाल के हम इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करेंगे। देखिए इसमें ना ही कुछ ज़्यादा मसाला है और ना ही कुछ तामझाम, ये एकदम आसानी से ही और घर के सामानों से बन के तैयार हो जाती है। एकदम स्ट्रीट जैसी ही स्वाद आपको घर में ही मिलेगी। और देखिए जो भुना हुआ जो अंडा था ना उसे भी हम इसमें अब डाल देंगे। बस आपका जो नूडल्स है ना वो बन के तैयार है, एकदम मिनटों में बन के तैयार हो जाती है, एकदम स्ट्रीट स्टाइल। देखिए एकदम आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि ये कितना स्वादिष्ट बनके तैयार हुई है। देखिए कुछ इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया है, बस अब हम इसे सर्व करेंगे। तो देखिए गैस को बंद कर देंगे और चलिए इसे हम एक प्लेट में गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो देखिए ये कितना खिली खिली सी बनके तैयार हुई है और स्वाद में तो क्या ही बताए। ये तो जब आप खाएंगे तभी आपको पता चलेगी कि सी गजब की बनी है। तो ज़रूर बनाएं और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कैसी बनी है।